सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। साथियों, हमारे साथ आज मास्टर पप्पू जी पिपलाड़ा मसूरी से हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाने का भी काम करते हैं और गांव-गांव में विचारधारा को फैला भी रहे हैं लगभग। मास्टर जी, आपका स्वागत है सम्मानिक अधिकार में। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। मास्टर जी, हमारा कुछ क्वेश्चन हम सम्मानिक अधिकार सर्वे कर रहा है कि आप ये हमें ये बताइए कि 19 जुलाई 1942 को परम पूज्य बाबा साहब ने हमें मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इसका कितना असर रहा समाज पर और कितना असर हमें आपको समाज में काम करते करते देखने को मिला, क्योंकि इस जो मंत्र दिया इसकी बदौलत ही हमारे समाज के अंदर उन्नति हुई है समाज की। जी जी देखिए, जो बाबा साहब ने हमें मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष कर, संगठित रहो, संघर्ष करो, मैं समझता हूँ कि उसका इतना व्यापक असर अभी कुछ देगे। अब से पीछे जो बाबा साहब चाहते थे कि मेरा समाज, क्योंकि अशिक्षित था, बाबा साहब ने उस चीज़ को हमें दिलाया कि जिसके कारण हम पढ़ना लिखना, हमारे समाज को शिक्षा मिलनी शुरू हुई। लेकिन उस स्तर पर समाज में अभी शिक्षा नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी। केवल अभी जो हमारा समाज शिक्षित है, वो जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उस स्तर तक नहीं जा पा रहा है। हमारा समाज शिक्षित केवल कहाँ तक हो रहा है, या तो हाई स्कूल या इंटर तक। उसके बाद भी जितने लोग उस समय में हमारे समाज के जो लोग, मुश्किल से मैं नहीं कह सकता कि जब हमारे समाज के 1% लोग भी ग्रेजुएट हो रहे होंगे और जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण के अनुसार वो नौकरी पेशा हो गए, तो उन लोगों ने इस चीज़ को आगे समाज में नहीं बढ़ाया। क्योंकि अगर वो इस चीज़ को आगे बढ़ाते तो समाज को इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता, जिसका कारण है कि आज समाज उस प्रताड़ना को झेल रहा है। क्योंकि जो बाबा साहब जैसे कहते थे कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसका यही कारण है कि समाज पढ़ लिख करके नौकरी पेशा तो हो गया, लेकिन पेटू भी हो गया। जैसा कि बताया जाता है, बाबा साहब के पास उस समय में जब बाबा साहब ने ये चीज़ हमें दिलाई थी, तो एक IAS बना था आरक्षण के तहत। तो जब बाबा साहब को मालूम हुआ कि भाई मेरे समाज का एक लड़का IAS बना है, तो बाबा साहब ने उसे अपने 26 अलीपुर रोड अपनी कोठी पर बुलाया था। तो जैसे ही बाबा साहब ने बुलाया तो उस लड़के ने समझा कि शायद बाबा साहब को मुझसे कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिएगा, कुछ पैसे वैसे की बात होगी। तो वो जैसे ही वहाँ बाबा साहब के पास पहुँचा तो बाबा साहब उस समय अखबार पढ़ रहे थे, ऐसा बताया जो मैंने पढ़ा है। और बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे तो वो जाकर खड़ा हो गया। तो जैसे ही बाबा साहब ने देखा उनकी तरफ कि तुम आ गए, तो उसने कहा कि हाँ मैं आ गया। तो बाबा साहब बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया था, कितना डोनेशन देना है। तो बाबा साहब ने उसे बताया कि मैंने तुम्हें डोनेशन के लिए नहीं बुलाया था, मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था कि जो मेरे समाज के लोग हैं, तुम जिस गरीब परिवार से पढ़ लिख करके आए हो, तुम एक नीली यानी बत्ती की गाड़ी मिली हुई है, उसमें बैठ करके कभी अपने उस गली मोहल्ले में चले जाया करना, जिससे मेरे समाज की दूसरी महिलाएं भी ये देखें कि जो मेरे कल हमारी पड़ोस में खेलने वाला एक बच्चा पढ़ लिख करके आज IAS बन गया, उसे नीली बत्ती की गाड़ी मिल गई है। तो आप कभी कभी केवल उस गली में, उस गांव में घूम आया करना, जिससे समाज आंदोलित हो कि शिक्षा का ये असर होता है कि बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है जीवन, इसलिए मैंने तुम्हें केवल बुलाया था। तो वो लड़का कहता है कि बाबा साहब कहने लगे केवल मैंने इसी बात के लिए आपको समझाने के लिए बुलाया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो साथियों, कहने का मतलब यही है, जो समाज में शिक्षित बनने की जो बात थी वो केवल पेटू तक हो गया। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें मिल कर के बाबा साहब जो चाहते थे, मेरा अपना मानना जो है, बाबा साहब चाहते जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज है, वो एक मिल कर के एक NGO बनाएं, समाज के लिए स्कूलों की व्यवस्था करें, समाज के लिए विद्यालयों की व्यवस्था करें। लेकिन उन लोगों ने जो हमारे IAS PCS या जो बड़े स्तर के 1 क्लास के जो अधिकारी बने, उन्होंने केवल अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बीवी, अपनी कोठी, अपना बंगला बनाने की बातें सोची। लेकिन आज जब
समाज प्रताड़ित हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन में यानी आरक्षण मिल नहीं रहा है, सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, तो उसका जो हकदार है केवल हमारे समाज का जो मलाई खाने वाला, आपसे पहला जो जितना भी मेरे समाज के जो अधिकारी रहे हैं वो हैं, और जो आज भी खा रहे हैं। मंत्रालय तो चाहिए लेकिन कोई एनजीओ नहीं बनाएंगे, मिलकर के कोई एक इंटर कॉलेज नहीं बनाएंगे, मिलकर के कोई एक डिग्री कॉलेज नहीं बनाएंगे। तो यही कारण है कि शिक्षा की तरफ इतना ध्यान नहीं गया। लेकिन आज कुछ धीरे धीरे युवाओं में थोड़ा सा समझ आई है, जो बाबा साहब की तरफ पलटा है। लेकिन बाबा साहब इसके साथ साथ ये भी चाहते कि जो शिक्षित बनने का मतलब है कि अपने दुश्मन को भी पहचानना। बाबा साहब ये चाहते थे कि समाज समझेगा तो जहाँ प्रताड़ना हो रही है, जो उसको उत्पीड़न कर रहे हैं, कि शायद उस व्यवस्था को छोड़ करके ये इस व्यवस्था को बदलेगा और अपना बुद्धिज़्म की तरफ आएगा। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना ही नहीं है, केवल अपने दुश्मन को भी पहचानना है। और हमारा समाज पढ़ा लिखा, सबसे पहले अगर नौकरी लग जाती है, आज भी ये देखा जा रहा है अधिकतर आसपास में, अगर किसी बच्चे की नौकरी लग जाती है तो वो सबसे पहले बाबा साहब पे माल्यार्पण करने की बजाय, बाबा साहब को वंदन करने की बजाय, वो केवल यानी अगर चढ़ावा भी चढ़ाता है तो मंदिर की तरफ जाता है। वो समझता है कि यहाँ से कुछ मिला है। यही कारण है कि हमारा समाज पिछड़ रहा है। इकट्ठे होने की बात आती है, इकट्ठे तो हो रहे हैं, संघर्ष इकट्ठे कैसे हो रहे हैं? इकट्ठे इस तरह से हो रहे हैं कि मैं किसी भी एक संगठन का अध्यक्ष बन गया हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि अब जो बात माने वो सब मेरी ही माने, मैं किसी दूसरे की ना सुनूं। समाज में ये जो आया है उससे संगठित होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। संघर्ष तो हम कर रहे हैं लेकिन टुकड़ों में कर रहे हैं। आज मेरे साथ मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, कल आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन सब अलग अलग। और जब लग रहा है आज कि देखिए जो व्यवस्था है साहब, मैं मानता हूँ उसमें कि आज के जितना तो शायद कभी हुआ ही नहीं है अत्याचार जो हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ अपने जीवन में। रहा होगा लेकिन इस बीच में जब से मैं होश संभाला है, मैं देखता हूँ जब से इस जितनी उत्पीड़न इस समय बीजेपी के समय में हो रहा है, जैसे कि अभी ज्योति पासवान का ले लीजिएगा, जो एक लॉकडाउन के समय में एक पिछड़े समाज की बेचारी हमारे दलित समाज की एक लड़की अपने पिता को यानी कितना, वो ज्योति पासवान हो रही, वो नहीं है वो, तो यही दिया गया है जो नहीं, वो गलत दिया पेपर वालों ने, वो ज्योति पासवान वो नहीं है। लेकिन फिर भी वो दलित समाज से है। हाँ। तो ज्योति पासवान, उसका भी नाम ज्योति पासवान है, वो दलित समाज से, तो इसलिए शायद वो समझ लिया गया है। लेकिन फिर भी देखिएगा उसके साथ बलात्कार एक ब्राह्मण करता है और उसका मर्डर कर देता है। फिर उसके बाद में अभी देखेंगे कि उससे पीछे अभी 3 लोगों को चोरी के मामले में फंसाया गया, उनको पिटाई की गई, उनके बाल काटे गए, उनको बेइज्जत किया गया और उन्हीं पर पुलिस ने FIR कर दी। अभी कर्नाटका में 18 तारीख का एक वीडियो चल रहा है कि किसी एक दलित समाज के एक लड़के ने किसी एक ब्राह्मण समाज के स्वर्ण वर्ग के एक केवल मोटरसाइकिल को हाथ लगा दिया है और उसको इतनी पिटाई की गई है, इतनी पिटाई की गई है कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। और ये जो अत्याचार आए दिन आज हो रहे हैं, ये संगठित होने का कोई संकेत नहीं है। संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन मैं अकेला अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, ना कि समाज के लिए। जो बाबा साहब चाहते थे वो हम कर नहीं पा रहे हैं। शिक्षा की तरफ कहा जा सकता है कि कुछ समाज जागृत हुआ है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप गांव-गांव जाते हैं, मुझे शॉर्टकट में बताइए, गांव-गांव जाते हैं, क्या स्थिति है समाज की, रहने की, सहने की, खाने की, पीने की, स्कूल डिग्री कॉलेजों में बच्चों की स्थिति, एजुकेशन है या नहीं है? क्योंकि गांव के व्यक्ति बाबा साहब को बहुत कम मानते हैं, बहुत कम जानते हैं। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि बाबा साहब को गांव में नहीं अपनाया गया है। क्योंकि जो समाज के, जो बाबा साहब चाहते थे कि मेरे समाज के लोग घर घर, गांव गांव, बस्ती बस्ती शिक्षित लोग जाएं और समाज को बताएं, वही सब बात आ जाती है कि अभी गाँव में इतना समाज, बाबा साहब का नाम तो लोग जानने लगे हैं। केवल टीवी प्रचार से मान लीजिएगा, जो संघर्ष चल रहा है, जो आए दिन अत्याचार होते हैं उसके लिए जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बाबा साहब को अपने घर में फ़ोटो भी नहीं मिलता है। बाबा साहब का समाज के घर मकानों में फ़ोटो तक नहीं है। शिक्षा की रही शिक्षा की बात, अगर हम हर गांव का सर्वे करें तो मुश्किल से मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ 0.05% ही ग्रेजुएट अगर निकलें। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट की तो बात बहुत अलग की बात है। तो ये हर गांव का वो निकलेगा, जितना एक अगर सर्वे हम लगाएं तो सबका अगर लगा लिया जाए, शहर को उसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो वो कुछ बढ़ जाता है। बाबा साहब ने एक बात कही थी
कि मैंने इन लोगों से कहा था पढ़ लिख कर समाज को पे बैक टू सोसाइटी देना, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैंने तो क्लर्कों की भर्ती खोल दी, क्लर्कों की। जी हैं? जी, तो इससे आप कितने सहमत हैं? ये इससे मैं 100% सहमत हूँ क्लर्कों की भर्ती से। क्योंकि जब बाबा साहब ने कहा था कि जब बाबा साहब 1945 में 1942 सॉरी, मैं उस डेट में आगरा गए थे जब 24 अगस्त को, तो बाबा साहब ने पहली बार जब जेएनयू में गए थे तो बाबा साहब ने वहाँ भी शिक्षा की बात करी थी, संगठित होने की, छात्रों को ये बात यानी आंदोलित होने की बात करी थी। लेकिन वहाँ निकले कितने लोग? ये सच बात है कि समाज ने हमेशा अपना ही पेट भरा है। अगर बाबा साहब ने अगर अपने परिवार को देखा होता तो बाबा साहब मिलिंद कॉलेज का निर्माण यानी नहीं करके जा सकते थे। बाबा साहब अगर अपने परिवार की बात करते तो आज राजगृह, जिसको एक सामाजिक धरोहर है, उसे नहीं बना सकते थे बाबा साहब ने। फिर बाबा साहब के बच्चे पैसे के अभाव में क्यों, 4-4 बच्चे क्यों अभाव में मरते? बाबा साहब के पूरा परिवार, बाबा साहब की पत्नी क्यों दवाई के अभाव में हमें छोड़ करके चली जाती है, अपने बच्चों को छोड़कर बाबा साहब को। आपने एजुकेशन कितनी हासिल करी है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट तक मैंने की है वैसे, जी जी। इकोनॉमिक्स से। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे 3 हैं साहब। और पढ़ाई? बड़ा बेटा है MCA फाइनल है इस साल, बेटी है बीटेक, उसने फाइनल कर लिया इस साल कंप्यूटर साइंस से, और जो छोटी बेटी है वो ग्रेजुएशन में BSc में फर्स्ट ईयर थी, इस बार सेकंड ईयर है। इनकम का स्रोत क्या आपका? इनकम का स्रोत मेरा नहीं है सर। इनकम का स्रोत तो मैं एक प्राइवेट टीचिंग करता हूँ, क्योंकि एक जैसे बाबा साहब कहते हैं ना, सम्मान की तरीके से, मैं सम्मान की तरीके से जीना चाहता हूँ। कमाता तो बहुत कम हूँ, बात वो ये मत पूछ लेना कि फिर कितना मिलता है आपको, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक सम्मानित, हर समाज से सम्मान मिलता है, जो जहाँ मैं रहता हूँ उसमें यानी अध्यापक के नाम से संबोधित किया जाता है। उस स्तर से मैं उसमें जैसे भी है चला रहा हूँ। मेरे पिताजी का, मेरे परिवार का, जो भी मेरा पूरा परिवार है, उसमें मेरे भाई हैं, माता पिता हैं, सबका सहयोग अच्छे से है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या संदेश है? अब केवल 1 सेकंड में मैं ये चाहूँगा कि सभी, मेरा समाज अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, जो बाबा साहब चाहते थे। और जो बाबा साहब चाहते थे कि अपने दुश्मन को पहचान करके संगठित हो और फिर आगे संघर्ष करे। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो भी समाज के जितने भी संगठन हैं, आज के समय में वो सब एक मंच पर आ जाएं और आने समय में एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करें, जिससे बाबा साहब का आने वाले समय में सपना पूरा हो। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। ये थे हमारे पास पप्पू मास्टर जी, जय भीम। मिशनरी साथी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।